ओम शांति। 25 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा। संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं। अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं। हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को ज़रूर याद करना है, तब पावन बन सकते। मेहनत जो कुछ है वह यही है, जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है, मन मना भव। बाप को याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हॉल में जाकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको यह मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इस संगम पर ही तुमको बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। सिवाय एक बाप की याद के बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघन डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने
और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाबा कहते हैं, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाएं पड़ गई हैं, चांदी, तांबा, लोहा, वह निकल जाएंगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पे है। बार बार कहते हैं बच्चे, बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे, शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे, मुझ बाप को याद करो। वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे, हम आत्मा हैं, गाते भी हैं ना। तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बतलाते हैं। बस सिर्फ यह याद करो, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मुख्य सार है। पहला पॉइंट, बाहर के वाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा पॉइंट है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है। अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सिर्फ आवाज़ द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज़ से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज़ में आओ। अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज़, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा वारिस बनाएगी। आवाज़ द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज़ सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्लोगन है, साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने न दो। अव्यक्ति इशारा है, जो सहनशील बच्चे हैं वह अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं व सहज कर देते हैं।
सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा। वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। ओम शांति।